नमस्कार दोस्तों, आइए वीडियो नंबर 2 लेकर आपके लिए आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे हम पहले वीडियो में आपको पढ़ा रखा था, यहाँ थीटा है, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोला जाता है, यानी पी बोलते हैं, इसे बी बोलेंगे और इसे एच बोलेंगे। 6 निष्पत्ति आप जानते ही हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, इसी का विपरीत होता है कोसेक थीटा, यानी एच बाई पी होता है। इसी तरह से आपको लिखवाए थे कॉस थीटा यानी बी बटा एच होता है। इस तरह से इसका सेक थीटा एच बाई बी होगा। इसी तरह होता है टैन थीटा पी बाई बी और कॉट थीटा बी बाई पी। तो मैं ये पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ और ये पूर्ण रूप से आपको बता चुका हूँ। तो कभी भी एक फार्मूला को आप याद रखिएगा। आप थोड़ा सा सवाल को हम आगे बढ़ा रहे हैं आपको। अगर सवाल में दिया जाए त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी में कोण सी अगर देता है 90 डिग्री तथा ए बी का मान के चलिए 5 सेंटीमीटर, ए बी का मान दे रहा है 5, उसके बाद दे रहा है आपका ए सी 13 सेंटीमीटर। तो सभी निष्पत्ति ज्ञात करना है, सभी निष्पत्ति। आपको सारा का सारा निष्पत्ति इसमें ज्ञात कर लेना है। तो हमें पहले चीज 90 डिग्री का एंगल बनना हो, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको इस तरह से एक लाइन खींचना होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, नाइन्टी डिग्री का यहाँ एंगल है, ये आपको बोला है सी। ये 90 डिग्री का एंगल है सी। जब यहाँ सी होगा तो आप ए कहीं भी लिख लीजिए, या तो ए यहाँ रखिए या तो बी आप यहाँ रखिए, कहीं भी आप रख सकते हैं। तो ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 13। ए सी का वैल्यू इसमें दे रखा है 13, कोई बात नहीं, 13 हो गया। इस तरह से ए बी का मान दिया हो 5, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, यहाँ से यहाँ तक 5 दिया है। तो पहले बात इस तरह से सवाल, अब मैंने इसके पहले वीडियो में बता रखा था, किसी भी त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। आखिरकार आप बताइए क्या यह कर्ण है, तो कर्ण सबसे बड़ा लग रहा है ना। तो अब इस सवालों को आप समझिए, त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा जो होगा वो कर्ण होगा। और यहाँ पे कर्ण दिखा रहा है 5 और यहाँ इलम दिख रहा है 13, ये भी इससे बड़ा ही होगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि कभी भी इस तरह से सवाल अगर आता है कि कर्ण का मान अगर छोटा हो जाता है किसी भी एक भुजा से, तो इसका मतलब वो सवाल क्या है, वो सवाल गलत दे रखा है। तो हम इस सवाल को गलत कहेंगे क्योंकि ये सवाल में गलतियां हैं। ठीक है, तो इसे अगर सुधारना है, अगर इस तरह से प्रश्न दिया जाए तो इसको आप ऐसे सवालों को ना बनाइएगा। चलिए इसी सवाल को हम थोड़ा बदल देते हैं और आपको बना रहे हैं। देखिए इसी सवाल में देता है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी दिया है 90 डिग्री और यही रहता ए सी 5 सेंटीमीटर और दिया है ए बी 13 सेंटीमीटर। तो सभी निष्पत्ति ज्ञात करें, सभी निष्पत्तियां। अब ऐसे सवालों को देखिए तो बनाने के लिए आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ कोण सी का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, तो मैंने यहाँ 90 डिग्री का एंगल दे दिया
और आपको जो मन करे जहां ए रखिए, जहां बी मन करे जहां वो बी लिखिए। यहाँ सी है तो यहाँ मान सकते हैं हम ए, या अगर यहाँ भी ये करना चाहते हैं तो कर सकते, कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा है बी। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि ए सी दिया हुआ है 5, ए से लेकर सी तक दिया हुआ है 5। फिर ए बी दिया हुआ है 13, ए बी दिया हुआ है 13। अब क्या आपको पता है कि कर्ण त्रिभुज का दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा है, ठीक। इसमें देखने के लिए लंब हो जा रहा था 13, लेकिन कर्ण जो था मेरे प्यारे दोस्त 5 हो रहा था, इसीलिए मैंने सवाल को गलत कर दिया, ठीक। ऐसे ऐसे सवाल दिया जाए तो इसका मतलब है या तो बाय द वे मिस्टेक से लिखा गया है, या फिर आपको देखना चाहता है कि आप इसके जानकार रखें या नहीं है। तो किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू कितना दिया है, एच बराबर फॉर्मूला होता है एच बराबर अंडर रूट, एच का तो वैल्यू दिया ही है, यानी कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी। अर्थात देखा जाए यहाँ पे तो क्या क्या आपको दे दिया है, एच मालूम है, यहाँ पे पी मालूम है, और यहाँ बी नहीं मालूम है। तो बी का निकालना है, एच तो है ही है, तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर होगा अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। यानी एच का मान, एच का जो मान दिया है, एच का मान दिया होगा कितना 13, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169 होगा, 169 माइनस 25, 169 में से आप 25 को कम कर लीजिए, जब 25 को कम करेंगे तो 144 होगा, और 144 का वर्गमूल कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 12 होता है, अर्थात 12 आया। हमसे पूछा है सभी निष्पत्ति ज्ञात करने के लिए, तो सभी निष्पत्ति निकालने के लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थात मेरे लिए अगर देखा जाए तो त्रिभुज में एक साइड मैंने कर दिया, तो त्रिभुज मुझे इस तरह से प्राप्त हुआ, सारे इसके भुजाएं इस तरह से मिले। ये P का वैल्यू 5 दिया था, यहाँ 90 डिग्री था, यह 13 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। अर्थात ये हो गया P, यह हो गया B, और यह हो गया H। अब हमें जो भी कुछ निकालना होगा आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थात सभी निष्पत्ति निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे भाई, P बटा H। तो P का मान देखिए, P का मान क्या है, P का मान दिया हुआ है 5, तो मैंने लिखा है 5, और H का मान कितना दिया है 13, तो 13 हो गया, पहला हो गया। इसी तरह से कॉसेक थीटा में होता है H बटा P, H का मान कितना है 13, और P का मान कितना है, P का मान दिया है 5, ये दूसरा हो गया। इसी तरह से आप तीसरा निकाल लीजिए, tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, tan थीटा बराबर होता है P बटा B, P का वैल्यू क्या है 5 है, और B का वैल्यू क्या है 12 है। इसी तरह से cot थीटा निकालिए, इसी तरह से आपको निकालना होगा sec थीटा, इसी तरह से आपको निकालना होगा cos थीटा। तो आखिर हम समझे कि आप इतने सवालों को समझे। अगले सवाल को लिए हम लेकर चल रहे हैं आपके लिए। देखिए अगला सवाल आपके लिए है, अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 2/3, तो सभी अन्य निष्पत्तियां ज्ञात करें, अन्य निष्पत्तियां, सभी अन्य निष्पत्तियां निकालना है। अगर इस तरह से सवाल हो तो जब भी आप हल करिए इस बात को कंफर्म रहिएगा चलिए, तो इस तरह से सवाल को दिया जाता है tan थीटा, आप भी जानते हैं tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दे रखा है 2/3। तो एक फिगर छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। आप tan बराबर क्या जानते हैं, P/B, अर्थात ये जो वैल्यू है, ये जो मान है, ये किसका मान है, तो आप कहिएगा सर P का मान है। ये जो मान है किसका मान है, B का मान है,
तो आप किसी को यहाँ पे थीटा बना लीजिए, यहाँ अगर थीटा बनाते हैं तो इसको हम मान लेंगे परपेंडिकुलर, यानी पी से मान लेना पड़ेगा। अगर इसी फिगर में अगर इस तरह से रहता मेरे प्यारे दोस्त, तो अगर इसे थीटा मानते तो इसको हम क्या मानते, परपेंडिकुलर। अगर आप जैसा चाहते हो वैसा बना सकते हैं। तो थीटा हम अगर इसे मानते हैं तब पी का वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पी का वैल्यू हुआ, बी का वैल्यू क्या हुआ, बी यहाँ बेस है, बेस का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। अब निकालना क्या है आपको, तो निकालना है आपको एच का वैल्यू, एच का मान। तो एच का मान कैसे निकाल सकते हैं, एच का मान निकालने के लिए आपको मालूम होगा एच इक्वल टू क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 9 रूट 13 हो गया, यानी एच का जो मान है आपका रूट 13 आ गया। अब P का मान मालूम हो गया है, P का मान दिया हुआ है कितना, और B का मान मालूम है दिया हुआ है कितना, और H का मान मालूम आपको हो गया है। अब सभी निष्पत्ति आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे दिया हुआ है एक निकला हुआ है, आपको कहा जाए cot थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा बराबर क्या होगा, तो आप भी जानते हैं B बटा P होता है। तो B का वैल्यू, यानी B का वैल्यू 3 है तो हमने लिखा 3, और P का वैल्यू 2 तो 2। इसी तरह से आगे भी आप बना सकते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, P बाई एच होता है, P बाई एच। तो P का मान देखिए मेरे प्यारे दोस्त, P का मान इसमें क्या है 2 है, तो आप कहिएगा कि 2 लिखिए सर। और H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू दिया है √3, तो √13 यानी 13, यानी √13 हो गया। इसी तरह से कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा h बाई पी। एच का मान जो दिया है, एच का मान दिया है √13, तो √13 लिख दिए, और पी का वैल्यू कितना दिया है, पी का वैल्यू 2 दिया है तो 2 दिया है। इसी तरह से आप कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होगा b बटा एच होता है। b का वैल्यू देख के बताइए, b का वैल्यू क्या है, p है, b है, b का वैल्यू कितना लिखना है 3, और h का वैल्यू कितना लिखना है √13। इसी तरह से आप अगला भी लिख सकते हैं सेक थीटा, इसको पलट दीजिए केवल h बाई b लिखिए। तो आशा करते हैं इस सवालों को आप समझ चुके होंगे। एक प्यारा सा सुंदर सा और एक सवाल आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाता, यदि 2 साइन थीटा बराबर 1, तो आपको पहला नंबर सवाल दिया cos थीटा, दूसरा नंबर आपसे सवाल पूछ दिया tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, चलिए हम इतना, तीसरा नंबर आपसे पूछ सकता है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ऐसे सवाल आपको देंगे तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए देखा जाए किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो आप फिगर को बनाइए, यानी कहने का मतलब है सवाल दिया हुआ है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो आप कहिएगा कि 2 के साथ यहाँ क्या चीज में है, मल्टीप्लाई में, अर्थात केवल साइन थीटा बराबर प्यारे भाई क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका 1/2 होगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुना में है तो आप केवल साइन थीटा बराबर क्या होगा 1/2। मैंने अभी आपको बताया कि अगर फिगर लेते हैं, फिगर खींचते हैं आपको, तो अगर फिगर यहाँ पे इसे खींच लिया गया और इसे मैं यहाँ थीटा दर्शा दिया, तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो इसमें ये जो है किसका वैल्यू है, तो बोलेंगे साइन थीटा में, साइन थीटा क्या होता है p बाई एच होता है, तो p का वैल्यू कितना होगा तो 1, और h का वैल्यू कितना हो गया 2, यानी ये वाला क्या है h है। तो p का वैल्यू देखा जाए तो p का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, और h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 2 है। क्या नहीं मालूम है, तो हमें b अर्थात b, ये वाला b नहीं मालूम है, हमें b मालूम है, ये नहीं है। तो आप भी जानते हैं b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b बराबर होता है √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर करिए माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 1 यानी कि √3 का वैल्यू, √3 आपका आ गया b का वैल्यू। अर्थात मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि आप जिस चीज को अब जान गए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने, यहाँ पे किसका वैल्यू है b का,
ये वाला किसका वैल्यू हो गया, एच का, और ये वाला किसका वैल्यू होगा, पी का। अर्थात अब पी बी एच तीनों मालूम हो गया तो आपसे जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। जैसे मुझसे पूछा हुआ है सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या पूछा हुआ है, कॉस थीटा, आपसे 1 नंबर पूछा कॉस थीटा, तो प्यारे बंधुओं कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच। तो आप फिगर देख के बताइए बी का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना निकला है, अभी तो बी का वैल्यू निकला है √3, अब बाई एच का वैल्यू कितना है 2, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल बोला है tan थीटा इंटू साइन थीटा, दूसरा नंबर हमसे सवाल बोला है tan थीटा इंटू साइन थीटा। tan का वैल्यू क्या होता है, p बाई बी होता है, p बाई बी होता है, इंटू साइन का वैल्यू क्या होता है, p बाई एच होता है, p बाई एच होता है। p का वैल्यू देख लिया जाए, p का वैल्यू क्या है 1 दिया है तो 1 बटा b का वैल्यू कितना दिया है √3, तो √3 लिखिए, मल्टीप्लाई, फिर p का वैल्यू देखा जाए, p का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, h का वैल्यू, h का मान दिया हुआ है 2, तो 2 लिखे। यहाँ आप मल्टीप्लाई कराइए, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा 1, √3 में 2 से गुना कराइएगा तो 2√3, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा आपसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा, पूछा हुआ है तीसरा हमारे हमसे सवाल, यानी कहा है तीसरा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। tan का वैल्यू क्या होता है p बाई बी होता है, प्लस cot का वैल्यू क्या होता है b बाई बी होता है। लेकिन यहाँ देखिए स्क्वायर दिया हुआ है, आप भी देख रहे हैं क्या दिया हुआ है स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। अब b p का वैल्यू देखा जाए, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिए लिखिए, बटा b का वैल्यू कितना दिया है, b का वैल्यू दिया है √3 मैंने लिखा, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिए, प्लस फिर b का वैल्यू लिखना है, b का वैल्यू क्या दिया है √3/1, स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ 1 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, प्लस 3 + 1, आप इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 3 से 9 यानी कि 10, यानी हो गया 10/3, 10/3 लिख दिए। तो आशा करते हैं इस वीडियो को आप अच्छा तरह से समझ चुके होंगे। तो मैं आपके लिए इस पर होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। जैसे सवाल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए होमवर्क जैसे दे रहा हूँ, यानी अगर पूछा जाए साइन थीटा बराबर 3/4, तो कॉस थीटा पहला नंबर, दूसरा नंबर कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा नंबर कॉस क्यूब थीटा, चौथा नंबर आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको बनाना होगा। अगला एक क्वेश्चन और आपसे को देते हैं हम बनाने के लिए, जरूर बनाइएगा। अगर पूछा जाए त्रिभुज जो है ABC में कोण A = दे दिया है थीटा है, तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, और दिया जाए AC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो आपको सभी निष्पत्ति निकालना है, सभी निष्पत्ति। दोस्तों इस वीडियो को आप कोशिश कीजिए शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाएं, ताकि मेरा भी मनोबल और आपका जो कर्तव्य है पालन करें। यहीं तक मैं इस वीडियो को बना, अगला वीडियो अब वीडियो नंबर ये 2 था, वीडियो आपका ये 2 था, अगला वीडियो जल्द ही आपको छोड़ दिया जाएगा और कोशिश कीजिएगा अंत तक वीडियो को देखते रहने के लिए, हमेशा वीडियो पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।